नमस्कार दोस्तों, सनातनी दिव्य मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो
या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार पापांकुशा एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार पापांकुशा एकादशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पापांकुशा एकादशी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग की, और आपको 13 अक्टूबर 2024 पापांकुशा एकादशी के दिन यह 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग का बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेना। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज की वीडियो जो है यह हल्दी और लौंग के उपाय के ऊपर है। यानी आज की वीडियो में हल्दी और लौंग का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जिसे आपको केवल एक ही रविवार करना है, और एक ही रविवार करने मात्र से आप देखेंगे कि जीवन से आपके निर्धनता, धन की समस्याएं, कर्जे जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपके पूरे घर में धन की वर्षा होगी। अब देखिए, हल्दी जो होती है, हल्दी होती है श्री हरि विष्णु से जुड़ी, साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप करते हैं आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। और लौंग के जो भी उपाय आप करते हैं ये होते हैं बहुत चमत्कारी, क्योंकि लौंग के जितने भी उपाय आप करते हैं ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। और दूसरी चीज, लौंग जो होती है ये आपको नजरदों से, नेगेटिव एनर्जी से, इन सारी चीजों से दूर करती है। और जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं,
चाहते हैं कि घर में छप्पर फाड़ कर पैसा आए और कभी भी घर में निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, तो उन्हें तो विशेषकर रविवार के दिन हल्दी और लौंग का यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो जिन लोगों ने लौंग और हल्दी का यह उपाय रविवार के दिन किया है, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उन्होंने खुद इसका चमत्कार अपने जीवन में देखा है। अगर आप भी अपने अपने जीवन में इसका चमत्कार देखना चाहते हैं तो यह उपाय आप रविवार के दिन जरूर करें। तो देखिए, यह उपाय धन को बढ़ाने का तो काम करता ही है, साथ ही साथ जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, पैसे की कमी है, घर में लोग जो हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं, है ना, इस उपाय को करने से उन्हें भी अपने जीवन के सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर में आपको नहीं पता है कि कौन सा दोष है, कोई वास्तु दोष है, मंगल दोष है ना, या फिर आपके घर में पितृ दोष है, आपको कुछ भी नहीं पता। आप यह उपाय करें, हर प्रकार का दोष आपके घर से दूर होगा, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद तो ऐसा मिलता है कि ऐसा समझिए आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। तो अगर आपके जीवन में भी दुख बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके घर में भी पैसे की कमी होती जा रही है, आप सोच सोच कर परेशान हैं कि क्यों मेरे जीवन में यह धन की कमी आ रही है, क्यों मेरे पास पैसा नहीं आता है, क्यों मेरी तिजोरी धन से खाली रहती है, तो यह एक उपाय आपके जीवन में करेगा चमत्कार का काम। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हल्दी, जो कि रसोई घर में बहुत आसानी से मिल जाती है, यह क्या ही कर सकती है। देखिए, आपको बता दें, हल्दी ऐसा चमत्कार कर सकती है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हल्दी जो होती है यह आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है, आपके धन को बढ़ाने का काम करती है, आपके जीवन में धन को लाने का काम भी हल्दी करती है, क्योंकि हल्दी कर देती है श्री हरि विष्णु को सबसे जल्दी प्रसन्न। जी हां, हल्दी जुड़ी है श्री हरि विष्णु से, और श्री हरि विष्णु को जो व्यक्ति प्रसन्न कर लेता है उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया है तो मां लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही होती है। करना क्या है, कौन सा उपाय है? तो रविवार के दिन केवल एक बार आपको यह उपाय करना है। आपको यहां पर लेनी है पिसी हुई 1 चुटकी हल्दी। अगर आपके पास खड़ी हल्दी है तो आप उसे पीस कर भी पाउडर बना सकते हैं, ठीक है ना। पिसी हुई 1 चुटकी हल्दी लेंगे, 2 फूल वाली यहां पर आपको लेनी है। लौंग, ठीक है ना, लौंग जो हो, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है, शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार करना है इसी दीपक के अंदर, ठीक है ना। घी भरने के बाद, रुई की बाती लगाने के बाद गोल बाती। अब आपको क्या करना है, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है और 2 फूल वाली लौंग आपको इसी दीपक के अंदर डालनी है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। देखिए, लौंग जो होती है यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। 2 लौंग डाल दी, 1 चुटकी हल्दी डाल दी, दीपक के अंदर दीपक हो गया आपका तैयार। अब यह दीपक आप कहां जलाएंगे? देखिए, 2 जगह यह दीपक आप जला सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होती है, तुलसी मैया, तो यह दीपक आप जलाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख जाता है ना, या जिनके घर में होता नहीं है। वैसे तो सभी के घर में होता है, लेकिन कभी कभी पौधा सूख जाता है तो लोग हटा देते हैं, क्योंकि सूखा हुआ पौधा तुलसी का घर में कभी रखते नहीं है ना। तो जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है वो तो शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास ये दीपक लगाएंगे, और जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वो इस दीपक को लगाएंगे अपने घर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने। जब भी आप इस उपाय को करेंगे, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का साथ में आपको पूजन करना है। साथ में उनके आपको, मतलब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जब भी आप करते हैं आपको साथ में करनी है। तो देखिए, यह दीपक आप जलाएंगे रविवार की शाम को अपने घर के मंदिर में या फिर अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। ऐसा चमत्कार आपके घर में होगा, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होगा, ऐसी कृपा श्री हरि विष्णु की बरसेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बनकर रहेंगी और कभी भी धन को लेकर आपको न आने वाली पीढ़ी को परेशान होना पड़ेगा।
तो केवल एक रविवार पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कर लेना और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेना। खुद देखना कि कैसे मां लक्ष्मी आपके घर पर आपके जीवन में धन की वर्षा कर देंगी। तो बात कर लेते हैं अब जल्दी से अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं ये भी हल्दी से जुड़ा हुआ है और इस उपाय को करने से आपका जो धन आपके घर में आ रहा होता है ना, उसमें वृद्धि होती है। मतलब आपका पैसा हमेशा बढ़ता है। कभी ऐसा नहीं आपको देखने को मिलता है कि आज तो आपके घर में पैसा है और कल नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा। वो कहते हैं कि आज तो हमारे घर में पैसा आया, कल नहीं आया। कभी आता है, कभी नहीं आता है। कभी बहुत ज्यादा घर में पैसे की बर्बादी हो जाती है, खर्चा हो जाता है ना। तो देखिए, आपके घर में जो धन आएगा वो प्रतिदिन, हर दिन, हर महीने, हर साल आता रहेगा और कभी भी उसमें कमी नहीं आएगी। आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। बस हल्दी का ये उपाय आप रविवार के दिन कर लें। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी, शुद्ध जल लेना है। अब इस जल के अंदर आपको डालनी है पिसी हुई हल्दी। अब आपको इस हल्दी को अंगूठे के पास वाली जो आपकी उंगली है ना, अंगूठे के पास जो हमारी उंगली होती है, उस फिंगर से आपको इस हल्दी को गोल गोल अच्छे से घुमाना है और बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर मंत्र नहीं भी बोल पाते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसे ही आप हल्दी का जल तैयार कर लेंगे, हल्दी वाला पानी। अब इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। रविवार के दिन, जैसे ही रविवार के दिन आप इस हल्दी के जल का छिड़काव अपने घर में करेंगे, जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में है, घर में है, सारी की सारी दूर हो जाती हैं। घर में अगर किसी भी कारण से आपके पैसा नहीं आ रहा है, वह कारण आपके जीवन से दूर हो जाता है। तिजोरी में अगर पैसा नहीं रुक रहा है तो आपकी तिजोरी में पैसा रुकने लगता है। तो हल्दी का बहुत ही उत्तम उपाय है यह। इस उपाय को आपको कम से कम 4 रविवार करना है। 4 रविवार के बाद आप खुद देख लेंगे कि एक भी रुपया आपका बर्बाद नहीं होगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका धन आज कम आ रहा है। हमेशा आपके घर में अधिक से अधिक धन आएगा। बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है। जिन्होंने किया है उन्हें इसके बारे में पता है, वह करते रहते हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो इस उपाय को करें और खुद इसका चमत्कार देख लें। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। कोई भी आपकी विश है, कोई भी इच्छा है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं होती है ना। सबकी अपनी मनोकामना होती है। किसी को अपना घर चाहिए, किसी को अधिक से अधिक धन चाहिए, तो कोई चाहता है कि मेरे घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार ना हो, कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे यह बनना है ना, मेरा यह सपना है। तो जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी मनोकामना है, बस आप रविवार के दिन इस उपाय को करें और फिर देखें श्री हरि विष्णु कैसे आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है। आपको यहां पर 5 पीले फूल लेने हैं, ठीक है ना। 5 पीले फूल लेंगे और एक लेनी है आपको यहां पर पीली कोई भी मिठाई। तो पीली मिठाई में आप सोम पापड़ी ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ का रंग भी हल्का पीला सा ही होता है ना। आपको क्या करना है कि 5 फूल श्री हरि विष्णु के सामने आपको रखने हैं, उनको अर्पित करने हैं। एक देसी घी का दीपक जलाना है और फिर श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र, सबसे चमत्कारी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है और मिठाई का भोग उन्हें लगाना है और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं है तो घर की ईशान कोण में एक दीपक आपको लगाना है शुद्ध देसी घी का। और अगर आप तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं तो तुलसी मैया से अपनी मनोकामना आपको जरूर कहना। देखिए, जब भी आप तुलसी मैया से अपनी मनोकामना कहते हैं तुरंत आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है कि श्री हरि विष्णु मां तुलसी की कोई बात कभी नहीं टालते हैं। उपाय करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा।
आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार पापांकुशा एकादशी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है
करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार पापांकुशा एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार पापांकुशा एकादशी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार पापांकुशा एकादशी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन इस जगह पर रख देना। रातों रात चमक जाएगा, आपका भाग्य और ऐसे चमक जाएगा कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए तुरंत आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो 1 रुपए के सिक्के से उपाय करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु हैं या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की।
जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और रब का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वो व्यक्ति लेटता है ना, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपए के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है ना, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं, या यूं कहे कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब। मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके से पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है, तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, ठीक है ना। इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और यह 1 रुपए का सिक्का और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने पास रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है ना। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले है ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, यह पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है, और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप रविवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन रविवार और मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है इस उपाय को करने के लिए। जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा दिलायमा कर लेनी है। और 4 लौंग और एक कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वो जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है अपने घर के बाहर, ठीक है ना। देखिए, जब भी इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है, वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, नजर दोष को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होती है।
तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है। यह नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपए